फिर सरकार मरने से पहले मुझको मक्का मदीना दिखा दो। हुजूर गौसे आजम के एक मुरीद की नौजवान बेटी मगरिब की नमाज के बाद छत पर चढ़ी। कहाँ चढ़ी? जल्दी बोलो, कहाँ चढ़ी? अपने घर की छत पर चढ़ी। गौसे आजम के मुरीद थे, नौजवान बेटी थी, छत पे चढ़ी और छत पे चढ़ी तो फिर उतरी ही नहीं। घर वाले सोचने लगे छत पे तो चढ़ के गई थी, उतर के नहीं आई, क्या हुआ? देखा छत पे तो लड़की गायब थी। अब नौजवान बच्ची अचानक रात के वक्त मगरिब की नमाज के बाद छत पे चढ़ी, गायब हो गई। गौसे आजम के मुरीद सर पकड़ के वहीं बैठ गए। घर वाले रोने लगे, पीटने लगे, सर पकड़ पकड़ के बैठ गए। या अल्लाह, ये क्या हुआ? अगर मोहल्ले वालों को पता चलेगा तो तरह तरह की बातें करेंगे। कोई कहेगा ये हो गया, कोई कहेगा वो हो गया, कोई कहेगा सना। जल्दी बोलो, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। इसी फिक्र में, इसी तजब्जुब के आलम में सर पकड़ के बैठ गए और ढूंढना शुरू कर दिया। चुप के ढूंढते रहे, लेकिन नौजवान बच्ची न मिली और न समझ में आई, न किसी ने बताया। बहुत परेशान जब हो गए तो कहने लगे कि हुजूर गौसे आजम की बारगाह में अब चलते हैं। जब दुनिया किसी काम की नहीं रहती और कोई किसी काम नहीं आता, गौसे आजम फरमाते हैं उस वक्त मैं काम आता हूं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जब कोई काम नहीं आता तब मैं काम आता हूं। और एक ऐसा वजीफा आज मैं आपको बता के जाऊंगा हुजूर गौसे आजम का। सरकार फरमाते हैं अगर किसी ने ये वजीफा कर लिया तो जो तमन्ना पूरी दुनिया का कोई पूरा ना कर सके वो मैं पूरी कर दूंगा। इंशाल्लाह वक्त रहा तो जरूर आपको बता के जाऊंगा। बात इसको मुकम्मल कर लेते हैं। नौजवान बच्ची गायब हो गई, दौड़े दौड़े हुजूर गौसे आजम की बारगाह में। हुजूर नौजवान बच्ची थी, अचानक गायब हो गई। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, सरकार हम क्या करें, बहुत ज्यादा परेशान है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है। बगदाद की उस वाली साइड में जंगलों में जो पहाड़ी है जिसका ये नाम है, उस जगह आप जाइएगा और रात के वक्त में उस पहाड़ी पे पहुंचने के बाद एक दायरा खींच लीजिएगा, एक कुंडेली खींच लीजिएगा और दायरा खींचकर उसके अंदर बैठ जाइएगा। और उसके बाद दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ के या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शय्यन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शय्यन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शय्यन लिल्लाह, ये पढ़ते रहिएगा, ये वजीफा करते रहिएगा। जैसे आप वजीफा करना शुरू करेंगे तो अजीब अजीब शक्लों वाले लोग आपके सामने आएंगे और अजीब अजीब हैयत के लोग होंगे, वो आपको डराएंगे और डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, आप डरिएगा नहीं और दायरे से बाहर भी मत आइएगा, उस कुंडेली से बाहर भी मत आइएगा, बस आप पढ़ते रहिएगा। और उस सबसे बाद में एक साहब घोड़े पर सवार होकर आएंगे, निहायत वजीह शक्ल होंगे, बहुत खूबसूरत होंगे। वो आकर आपको सलाम करेंगे और सलाम करने के बाद आप उनका जवाब दे दीजिएगा और फिर वो आपसे आपकी हाजत पूछेंगे। आप फौरन अपनी हाजत बयान कर दीजिएगा, बस इतना काम आपका है। हजरात, हुजूर गौसे आजम ने ये तरीका बता दिया। जैसे ही शाम हुई, गौसे आजम की ये मुरीद उसी जंगल में पहुंच गए और पहाड़ के ऊपर उसी जगह पर जो मुअय्यन फरमाई थी, दायरा खींच लिया, कुंडेली खींच लिया, उसके अंदर बैठ गए। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शय्यन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शय्यन लिल्लाह। रात का वक्त कुछ ही गुजरा था, लोगों की आमद शुरू हो गई। अजीब अजीब तरीके के लोग आ रहे थे, अजीब अजीब हैयत, अजीब अजीब शक्लें, डरावनी सूरतें थी, उनको लेकर आते थे और डराने की कोशिश करते थे। लेकिन ये तो गौसे आजम ने पहले ही सिखा दिए थे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये नहीं डरे। सबसे आखिर में घुड़सवार आया, वजीहु शक्ल था, गौसे आजम ने जैसा फरमाया था बिल्कुल वो वैसे ही थे, बड़े खूबसूरत थे। करीब आए, घोड़ा रोका, सलाम किया, इन्होंने सलाम का जवाब दे दिया। कहने लगे हाजत क्या है? कहा हाजत क्या है, मेरी जवान लड़की फला तारीख को फला दिन मगरिब की नमाज के बाद छत पर चढ़कर गई थी, फिर लौट कर नहीं आई, वो गायब हो गई है। घर वाले रोते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन अब्दुल कादिर के पास जब हम पहुंचे तो उन्होंने ये तरीका बताया है, हम वही कर रहे हैं। कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया, मालूम है वो कौन? वो जिन्नों के सरदार थे।
और उससे पहले जो आ रहे थे वो भी जिन्न थे जो डराने की कोशिश कर रहे थे। सबसे बाद में जिन्नों के सरदार आए और आने के बाद सलाम किया, अच्छा ठीक है ये हाजत है, ऐलान किया जाओ फला जगह के जिन्नात को बुलाओ, फला जगह के जिन्नात आ गए, जाओ अमेरिका के जिन्नात को बुलाओ, अमेरिका के जिन्नात आ गए, जाओ साउथ अफ्रीका के जिन्नात को बुलाओ, साउथ अफ्रीका के जिन्नात आ गए, अफ्रीकी जंगलात के जिन्नात को बुलाओ, वो भी आ गए, ऑस्ट्रेलिया के जिन्नात को बुलाओ, ऑस्ट्रेलिया के जिन्नात आ गए, बताओ क्या तुम इनकी लड़की लेके गए हो, तुमने इनकी लड़की को गुम किया? नहीं सरकार हमने गुम नहीं किया। अमेरिका वाले बोले नहीं हमने नहीं किया, अफ्रीका के जिन्नात बोले नहीं हमने लड़की को गुम नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया के जिन्नात बोले नहीं हमने लड़की को गुम नहीं किया। जब सब आ गए और सबने इनकार कर दिया तो जिन्हों के सरदार कहने लगे आखिर लड़की गई तो गई कहां, कोई इकरार करने के लिए तैयारी नहीं है, क्या सारे लोग आ गए हैं, क्या हुजूर सब आ गए हैं, लेकिन चाइना की फला पहाड़ियों पर एक जिन है वो नहीं आ रहा है, उससे बहुत कहा गया चलो सरदार जी बुला रहे हैं, लेकिन हुजूर वो नहीं आया, मना कर देता है। हुजूर जिनों के सरदार ने कहा जाओ उस गुस्ताख को पकड़ कर लाओ, और उसके बाद चंद जिन्नात गए उसे पकड़ कर लाए, कांपता हुआ थरथराता हुआ जिनों के सरदार के सामने आया। जैसे ही सवाल किया कहिए इनकी लड़की को गायब किया है, तो वो जिन्नात घबरा कर कहने लगा ये गुस्ताखी मुझ ही से हो गई है, कहाँ है इनकी बेटी, जहाँ थी वहीं पहुंचा दी जाए। लम्हा भर में बेटी जहाँ थी वहीं पहुंचा दी गई, और उसके बाद जिन्नों के सरदार ने तलवार उठाई, इस जिन्न के 2 टुकड़े कर दिए, और 2 टुकड़े करने के बाद इनसे कहने लगे जाओ गौसे आजम से मेरा सलाम कह देना और ये इरशाद फरमा देना ए अब्दुल कादिर जीलानी, जिन्नों के बादशाह ने ये वादा कर लिया है अब कयामत तक कादरी निस्बत रखने वालों को जिन्नात कभी परेशान नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हमारे यहाँ जो बुजुर्ग है लाजवाब है, जल्दी बोलो, हाजी अहमद बरेली शरीफ के, और हम भी बरेली शरीफ में आजकल रह रहे हैं, हाजी अहमद बरेली शरीफ के बंबई में यादगार नाम को उनका होटल, और अब तो कई होटल हैं उनके यादगार नाम से, उनका विशाल हो गया हाजी अहमद साहब का, और वो मुरीद थे ख्वाजा हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के। किसके मुरीद थे? जल्दी बोलो किसके? ख्वाजा हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भैंसोड़ी शरीफ वालों के जो पहले बुजुर्ग हैं उनके मुरीद थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आंखों देखा हाल लोगों ने बयान किया है। हाजी अहमद हजरत के सिलसिले में दाखिल हुए, बहुत मोहब्बत करते थे, ताज भी जेब तन कर लिया और वैसी लुंगी शरीफ पहनने लगे और कुर्ता भी नीचा नीचा पहनने लगे। हालांकि बंबई में रहने वाले कितने हीरो बनते हैं आप सब जानते हैं, लेकिन बंबई में रहते थे फिर भी वही लुंगी, वही नीचा कुर्ता और वही ताज मुबारक सर पे जेब तन कर लिया। और बंबई जैसी सरजमीन पे करोड़ों पति आदमी जिसने अपना लिबास एक लम्हे में बदल दिया, निगाहे बली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी।